हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी को मेरे चैनल मिशन एजुकेशन पे स्वागत है। आज मैं आप लोग को बिहार बोर्ड के 12th क्लास का एक चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति, जिसको लिखा है ये महात्मा गांधी ने लिखा है। आज मैं इसका ऑब्जेक्टिव कराने वाला हूं, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये दूसरा पार्ट है, पहला पार्ट आप लोग देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा या प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, क्या हैज सिविलाइजेशन, क्या सभ्यता टाउट अस, हमें सिखाता है टू बी मोर यहाँ पे डैश दिया हुआ है, टुवर्ड्स वन अदर, एक दूसरे से होना। क्या हमारा सभ्यता सिखाता है कि हम लोग एक दूसरे के बने तो हो जाएगा फ्रेंडली, यानी कि हमारा सभ्यता हमें ये शिक्षा देता है कि हम एक दूसरे का दोस्त बने, एक दूसरे का मदद करें, हेल्प करें। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर एंसेस्टर्स, यानी कि हमारे पूर्वज इंजॉय करते थे, खुश रहते थे किस चीज़ से, होम रूल, यानी कि जो हमारा सभ्यता है, संस्कृति है, जो हमारा देश का कानून है, उससे वो खुश रहा करते थे। सभ्यता और संस्कृति रीति रिवाजों से खुश रहा करते थे। तो ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। ये आज़ादी के पहले की बात है, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेल्थ एंड लग्जरियस, यानी कि धन और विलासिता संबंधी चीज़ें, डोंट मेक ए नहीं बनाता है, किसको खुश नहीं बनाता है, तो इंसानों को खुश नहीं रखता है। यहाँ पे कहने का मतलब कि सिर्फ धन और दौलत और लग्जरियस लाइफ से ही इंसान खुश नहीं रहता है, बल्कि अमीर भी दुखी रह सकता है और गरीब भी खुश रह सकता है। दौलत से कोई लेना देना नहीं होता है, गरीब भी खुश होता है और अमीर भी खुश होता है। यहाँ पे वही बात कहा जा रहा है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी गए टू चंपारण इन, गांधी जी चंपारण गए इन किस वर्ष में गए, तो हो गया 1917 में हो जाएगा। 1917 में वो चंपारण गए थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द पीपल ऑफ यूरोप के जो लोग थे आर इंस्पायर हो गए थे बाय किनके द्वारा, तो एक है इसमें एंड रोमन, यानी कि एक डैश है और रोमन राइटरों से वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे, प्रभावित थे। तो कहाँ से, तो एक हो जाएगा ग्रीक के राइटर और रोम के राइटर से बहुत ज़्यादा यूरोपियन प्रभावित थे। तो ऑप्शन हो जाएगा मेरा बी, कि जो यूरोप के लोग थे ज़्यादा ग्रीक और रोमन राइटर से प्रभावित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इन्वेंशन ऑफ, द खोज, यानी कि खोज ऑफ प्रूव करता है, साबित करता है, एक माइलस्टोन, यानी कि मील का पत्थर साबित करता है इन आवर डेवलपमेंट, हमारे विकास में मील का पत्थर साबित हुआ। कौन सा चीज़ का विकास, कौन सा चीज़ का इन्वेंशन, खोज, तो हो जाएगा यहाँ पे किस चीज़ का खोज, तो आग का खोज, फायर का खोज हमारे लिए मील का पत्थर साबित हुआ और ये बहुत बड़ा विकास के लिए जरिया साबित हुआ, यानी कि आग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट, किन्होंने लिखा, डिफरेंट आर्टिकल्स, कई आर्टिकल्स लिखा, फॉर, उन्होंने कई आर्टिकल्स लिखा, फॉर किसके लिए लिखा, तो गांधी जी ने कई आर्टिकल्स लिखे थे, किसके लिए, यंग इंडिया न्यूज़ के लिए। ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिविलाइजेशन पॉइंट आउट, सभ्यता हमें बताता है, टू मैन को क्या बताता है, तो हो जाएगा द पथ ऑफ ड्यूटी, इंसानों का क्या कर्तव्य है, क्या रास्ता है, क्या मार्ग है, ड्यूटी क्या है, कर्तव्य क्या है, हमारा सभ्यता हमें दर्शाता है, बताता है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। क्वेश्चन है, टू एब्जर्व मोरालिटी को प्राप्त करने के लिए, हासिल करने के लिए, ठीक है, मोरालिटी को हासिल करने के लिए, यानी कि नैतिकता को हासिल करने के लिए, ये विचार लाने के लिए, टू अटेन मास्टरली ओवर, तो हमें मास्टरली ओवर करना पड़ेगा। तो किस चीज़ का, अगर हम नैतिकता को हासिल करते हैं, अपने अंदर मास्टरी लाते हैं, यूनिक लाते हैं, निपुणता हासिल करना है, तो हमें अपने मन को कंट्रोल करना होगा और हमारी जो इच्छा है, पैशन है, उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, तभी हम नैतिकता को हासिल कर सकते हैं। ओके, तो ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप यहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, जो मन होता है वो एक चंचल पंछी के समान होता है, विच ऑलवेज रिमेन, जो हमेशा रहता है, कैसा रहता है, तो अनसेटिस्फाइड रहता है, यानी कि कभी संतुष्ट नहीं होता है। अगला में मैंने बताया था कि मन को जितना भी मिलता है, अगर 40,000 रुपया इंसान कमा रहा है तो सोचेगा कि 50,000 कमाते तो अच्छा होता, यानी कि हमेशा जितना मिलता है उतना ही उसकी चाहत रहती है कि और मिलता, यानी कि मन असल अनसेटिस्फाइड रहता है। बी ऑप्शन हो जाएगा। हैप्पीनेस इज लार्जली ए, खुशियाँ एक प्रकार का क्या है, कैसे हासिल करते हैं, तो डिपेंड करता है मेंटल कंडीशन पर। इंसान का अगर मन सही है तो उसको खुशियाँ मिल सकती है, अगर वो लालची है तो उससे जल्दी खुशियाँ नहीं मिलती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी वाज ए मोर ए, महात्मा गांधी अधिक थे, क्या थे, तो वो स्पिरिचुअल लीडर ज़्यादा थे, राजनीतिक से ज़्यादा, यानी कि इंडियन पॉलिटिशियन से ज़्यादा वो स्पिरिचुअल लीडर थे, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। ओके, उसके बाद है ही यूज, उन्होंने प्रयोग किया, एज अ चीफ वेपन्स, प्रमुख हथियार के रूप में उन्होंने किस चीज़ का प्रयोग किया, तो सच्चाई और नॉन वायलेंस, यानी कि सत्य और अहिंसा का उन्होंने हमेशा प्रयोग किया। ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 30 नंबर क्वेश्चन हमारा है, आवर एंसेस्टर, हमारे पूर्वज, डिसॉर्ट मीन्स हमें रोकते थे, डिसॉर्ट मीन्स क्या होता है, हमें रोकते थे, किस चीज़ के लिए, अस फ्रॉम, किस चीज़ से हमें रोकते थे, तो लग्जरियस लाइफ से हमें रोकते थे, प्लेजर खुशियों के पीछे भागने से रोकते थे, और लग्जरियस लाइफ से रोकते थे, कहते थे कि मेहनत करो, मेहनत हाथ पैर चलाओ, यही हम लोग के लिए ठीक है, लग्जरियस लाइफ हम लोग के लिए अच्छा नहीं है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन है, पीपल इन द एंशियंट डे, प्राचीन काल में लोग वेयर सेटिस्फाइड, संतुष्ट थे, विथ, कहाँ पे लोग संतुष्ट है, यानी कि पहले के लोग ज़्यादा खुश थे, कहाँ पे रहकर, तो गांव में रहकर ज़्यादातर लोग खुश थे, क्योंकि गांव जो होता है वहाँ पे ज़्यादातर ये होता है, लोग एक दूसरे से जुड़े होते हैं, दोस्ताना संबंध होता है, लेकिन शहरों में ऐसा नहीं होता है, शहर में पड़ोस वाला भी पड़ोस को नहीं जानता है, इसलिए ज़्यादा गांव में रहना खुशी महसूस करते थे। आवर फोर फादर, हमारे पूर्वज, सा द किंग, उन्होंने देखा है, राजाओं को भी देखा है और उनके तलवारों को भी देखा था, इन्फेरियर, जो कि बहुत ज़्यादा घटिया होता है, तो ये किस चीज़ को दर्शाता है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि तलवारों की नीति उस समय वो लोग देखा करते थे। एथिक्स मीन्स क्या होता है, नीति, स्वाड, यानी कि स्वाड मीन्स क्या होता है, तलवारों की नीति, वो जानते थे कि तलवारों के बल पर किसी पर हुकूमत किया जा सकता था, उन्होंने, यानी कि हमारे पूर्वजों ने ये सारी चीज़ों को देखा था, राजा को देखा था और तलवार देखा था और तलवार की नीति देखा था, ये सब गलत थी। आज क्या है, आपको अधिकार है किसी को भी राजा बनाने का। ओके, तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, इन एंशियंट डे, यानी कि प्राचीन दिनों में, द कॉमन पीपल फॉलो, कॉमन जो साधारण लोग थे या लोग जो थे वो फॉलो करते थे, किस चीज़ के बारे में फॉलो करते थे, क्या करते थे, तो वो एग्रीकल्चर करते थे, खेती करते थे। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्कशिप ऑफ, यानी कि मॉडर्न इस ज़माने में लोग किस चीज़ की पूजा कर रहे हैं, तो मटेरियल की, यानी कि विलासता संबंधी, यानी कार, स्कॉर्पियो, फ्रिज, कूलर, एसी का पूजा कर रहे हैं, उसी में लिप्त हो गए हैं, यानी कि डिपेंड हो गए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज़ बीन रिटन बाय, किसने लिखा है भारतीय सभ्यता और कल्चर, तो MK गांधी, महात्मा गांधी ने लिखा है। ऑप्शन हो जाएगा बी। इन एंशियंट डे, यानी कि प्राचीन दिनों में, कॉमन पीपल इंजॉय, कॉमन पीपल कैसे किस चीज़ से इंजॉय करते थे, तो हो जाएगा ट्रू होम रूल से, ट्रू होम रूल से। नेक्स्ट है, द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज एलिवेटेड, यानी कि जो टेंडेंसी, आदत होता है आदत होता था भारतीय इंडियन सिविलाइजेशन, हमारे सभ्यता की जो आदतें थी क्या थी, बुलंद थी, ठीक है, किस चीज़ में, तो मोरल बीइंग होने में, नैतिक होने में हमारी टेंडेंसी जो थी, आदत थी, बहुत ही ज़्यादा बुलंद थी। नेक्स्ट है, इंडियन सिविलाइजेशन क्या है, इंडियन सिविलाइजेशन कैसा है, भारतीय सभ्यता कैसा है, तो ये है बेस्ड ऑन बिलीव इन गॉड, इसका आधार है कि ये ज़्यादातर गॉड में विश्वास करते हैं। ऑप्शन हो जाएगा डी।
और ऑप्शन हो जाएगा बी आपका कि भारतीय सभ्यता कैसा है, इसमें ईश्वर पर बहुत ज़्यादा भरोसा किया जाता है, यानी कि भारतीय लोग बहुत ज़्यादा धार्मिक होते हैं। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, इसके लिए आप सबों को बहुत बहुत शुक्रिया।